ही वॉज योर फादर बट वॉट वॉज ही ऑफ माइन। प्रीति की माँ से उसकी माँ पूछ रही है, जब उसने पिक्चर फ्रेम गिरा दिया है और टूट गया है, माँ नहीं चाहती कि वो पिक्चर फ्रेम वापस जोड़ा जाए या वहाँ रखा भी जाए। और बेटी शॉक में है कि ऐसा क्यों माँ कह रही है। पिता हैं वो, आखिर उसके पति हैं वो उसके, लेकिन माँ अब जंग के लिए तैयार है। शी इज़ रेडी टू फाइट दिस बैटल बिकॉज who is giving her the strength? Her beloved charioteer. And who is the beloved charioteer? The little girl, Preeti, whom she loves. And because of her love, maybe, she has found the strength inside her to show her daughter the reality of the situation. आज वो खुलकर अपने जीवन की व्यथा और गाथा अपनी बेटी के सामने रखने वाली है। ही वॉज योर फादर बट वॉट वॉज ही ऑफ माइन। तुम्हारे पिता थे, मेरे क्या थे। आई लिव्ड विद हिम फॉर 25 ईयर्स। मैं 25 साल उस व्यक्ति के साथ रही। आई नो ही डिडंट लाइक अनस्ट्रिंग्ड बीन्स एंड हेटेड ग्रेट इन हिज राइस। आई नो ही लाइक्ड हिज टी बॉइलिंग हॉट एंड हिज बाथ वाटर ल्यूकवार्म and he hated tears, and so when your baby brothers died, I wept alone and in secret. मैं ये जानती हूँ कि वो तुम्हारे पिता थे, मैं रही उनके साथ 25 साल तक रही। मुझे ये मालूम है कि उन्हें अपनी फलियाँ जो हैं अनस्ट्रिंग्ड नहीं पसंद थी। उनमें अगर फली में तंतु आ जाता था तो वो गुस्सा करते थे। उनको अपने चावल में कंकर आ जाता था तो उन्हें बहुत नफ़रत होती थी। मुझे ये भी मालूम था कि उन्हें चाय उबलती गर्म चाहिए थी, और ये भी मालूम था कि नहाने का पानी उन्हें ल्यूकवार्म या गुनगुना चाहिए था, और ये भी पता था कि उन्हें नफ़रत है आंसुओं से। और इसलिए व्हेन योर बेबी ब्रदर्स डाइड, जब तुम्हारे भाई बचपन में ही जिनकी डेथ होती चली गई, तो मैं अकेले में और छुप छुप के रोती थी। आई कोम्ब माई हेयर बिफोर ही वोक अप बिकॉज ही डिडंट लाइक टू सी विमेन विद अनटाइडी लूजन्ड हेयर। उसके उठने से पहले, तुम्हारे पिता के उठने से पहले मैं अपने बाल बना लिया करती थी। क्यों? क्योंकि उन्हें नहीं पसंद था कि औरतें अनटाइडी या खुले बालों में और उलझे बालों में घूमती हों। And I went into the backyard even then because it made him furious to find stray hairs anywhere. और उसमें भी मैं पीछे आंगन में चली जाया करती थी बाल बहाने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ वहाँ बिखरे बाल से उन्हें बहुत गुस्सा आता था। And once a year he bought me 2 sarees, always colors I hated. और साल में एक बार वो 2 साड़ियाँ मुझे ला के दिया करते थे। कभी पसंद नहीं पूछी जाती थी इससे, रंग वो आते थे जिनसे उसको नफ़रत थी। And he never asked me what I liked and I never told him. ना उन्होंने कभी पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है, और ना मैंने कभी उन्हें बताया। And at night, और रात को, and she is still crouching. Who is crouching? आरती। आरती अभी भी नीचे बैठी है, 2 पंजों के बल बैठी है। Her hair falling about her face, बाल उसके अपने चेहरे पे गिर रहे हैं। She whimpers like a hurt puppy. और वो जैसे छोटा सा पिल्ला होता है कुत्ते का, और वो जब उसको चोट लगती है या उसको कोई पत्थर मारता है तो कैसे वो विम्पर करता है, काऊ काऊ करता है, ऐसे। डोंट, वो कह रही डोंट 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 टेल मी, डोंट, मत बताओ मुझे, मत बताओ। With each negative, she bangs the photograph she still holds in her hands and the glass splinters again and again. और हर एक नेगेटिव जो कह रही है, जो मत बताओ उसके साथ वो अपने उस फोटोग्राफ जो उसके हाथ में है पिता का, उसे ज़मीन पर पटकती जा रही है, और ग्लास जो है वो और छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरता जा रहा है। एंड नाउ ही इज़ टोटली एक्सपोज टू अस बट देयर इज़ नो पिटी इन मी। आज उसके पिता की छवि जो है उसके सामने चूर चूर होती जा रही है, लेकिन आज मेरे अंदर बिल्कुल दया नहीं है। इट इज़ नॉट द डेड हु नीड आवर कंपैशन, इट इज़ द लिविंग, नॉट द डेड हु क्रेव लॉयल्टी बट द लिविंग। आज माँ ने ये तय कर लिया है कि वो अपनी बेटी को इस स्टूपर से, इस हेज़ में से निकाल के ही रहेगी, चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि उसने ये तय कर लिया है कि जो मर जाता है उसके साथ सिंपैथी दिखाने से, दया दिखाने से अच्छा है जो ज़िंदा है उसको दिखाओ, उसे चाहिए, क्योंकि लॉयल्टी उनको चाहिए, इन्हें जीना है। आई डोंट वांट टू हियर, बेटी नहीं सुनना चाहती, लेकिन माँ आज सुनाए बिना नहीं रहेगी। हाउ इनोसेंट शी इज़ इन स्पाइट ऑफ हर एज, हर एजुकेशन, हर मैरिज एंड हर चाइल्ड, इफ़ नॉलेज कैन हर्ट हर। और माँ को आज ये एहसास हो रहा है कि बेटी कितनी मासूम है।
अपनी उम्र के बावजूद, एजुकेशन जो उसको मिली है उसके बावजूद, उसकी शादी है, बच्चा हो चुका है, फिर भी अगर नॉलेज यानी ज्ञान उसको तकलीफ़ दे सकता है, हर्ट कर सकता है, तो इसका मतलब वो अभी भी बहुत इनोसेंट है, मासूम है, दुनियादारी इतनी ज़्यादा नहीं समझती. इट रिमाइंड्स मी ऑफ द डे शी हैड ग्रोन अप एंड आई हैड ट्राइड टू एक्सप्लेन. मुझे इससे वो दिन याद आ गया कि जब बेटी बड़ी हुई और मैंने उसको कोशिश करी समझाने की कि बड़े होने का क्या मतलब होता है, और उसने उस दिन भी यही कहा था, डोंट टेल मी, डोंट. इसी तरीके से उस दिन भी वो शोर मचाई थी, चिल्लाई थी. दिस इज़ अनदर काइंड ऑफ ग्रोइंग अप व्हेन यू सी योर पेरेंट्स एज पीपल. और ये भी एक तरह का बड़ा होना ही है, ग्रोइंग अप ही है, जब आप देखते हैं अपने पेरेंट्स को भी इंसानों की तरह, कि पेरेंट्स सिर्फ माँ बाप ही नहीं है, वो भी इंसान भी हैं. एट नाइट आई गो ऑन रिलेंटलेसली, इसलिए मैं रुक नहीं रही हूँ. लेखिका जो है वो कंटिन्यू कर रही है, कह रही है, और रात को क्या होता था, आई स्केयरली डेयर टू ब्रीथ, आई वाज सो टेरिफाइड ऑफ डिस्टर्बिंग हिम. पत्नी जो है अपने पति के साथ सो ज़रूर रही है, लेकिन वो खुद कह रही है कि मैं डर के सांस भी नहीं लेती थी, बहुत ही दबी दबी सांस लेती थी, क्योंकि मुझे घबराहट रहती थी, मैं दहशत में रहती थी कि कहीं मैं उन्हें तंग ना कर दूँ, डिस्टर्ब नहीं कर दूँ. एंड वंस व्हेन आई आस्क्ड वेदर आई कुड स्लीप इन अनदर रूम, आई डोंट नो हाउ आई हैड द करेज, ही सेड नथिंग. और एक बार जब उसने बहुत हिम्मत करके, और कहती है न जाने कहाँ से मेरे अंदर वो हिम्मत आई, कि मैंने पति से पूछा कि क्या मैं दूसरे कमरे में जाके सो जाऊँ, तो उसने कुछ नहीं कहा. बट द नेक्स्ट डे हिज मदर, योर ग्रैंड मदर, told me bluntly about a wife's duties. लेकिन दूसरे ही दिन उसकी सास ने, यानी प्रीति की दादी माँ ने, उसको बहुत ही स्पष्ट शब्दों में पत्नी के क्या कर्तव्य होते हैं वो समझाए थे. आई मस्ट ऑलवेज बी अवेलेबल, शी सेड. तुम्हें अपने पति के लिए हमेशा अवेलेबल रहना है, यानी तुम वहाँ रहोगी, उसको जब भी तुम्हारी आवश्यकता हो तुम्हें वहाँ रहना है. So I slept there, afraid to get up for a glass of water, scared even to cough. और इसलिए मैं वहाँ लेटी रहती थी. I slept there. लेकिन एक पानी का ग्लास लेने से भी कतराती थी, डरती थी. Scared even to cough, यहाँ तक कि खांसी आ जाए तो खांसने से भी वो घबराती थी. When he wanted me, he said, come here. And I went. जब उसे मेरी आवश्यकता होती थी वो मुझे बस सिर्फ इतना कहता था, यहाँ आओ, और मैं चली जाती थी. And when he finished, if I didn't get out of his bed fast enough, he said, you can go, and I got out. और जब उसका काम हो जाता था, तो अगर मैं तुरंत ही नहीं उठ जाती थी तो खुद ही कह देता था, अब तुम जाओ, और मैं निकल जाती थी. I know these things should not be said to her, his daughter and mine, but I am like a river in the monsoon. Nothing can control me now. वो भी जानती है कि ये बच्चों के सामने करने वाली बातें नहीं हैं, उसको नहीं कहना चाहिए, वो उसकी बेटी है आफ्टर ऑल. लेकिन आज वो बरसाती नाले की तरह हो गई है, जिसको कोई नहीं रोक सकता, कोई बांध नहीं रोक सकता. एंड वन डे व्हेन यू वर हियर, यू एंड मदर, आई हर्ड यू बोथ टॉकिंग एंड लाफिंग इन योर रूम. और वो उसको बताने की कोशिश कर रही है कि एक दिन जब तुम लोग यहाँ आए थे, तुम और तुम्हारे पति माधव, तो मैंने तुम लोगों को बाहर से सुना था. आई हर्ड यू बोथ टॉकिंग एंड लाफिंग इन योर रूम. तुम अपने कमरे में बातें कर रहे थे, हंस रहे थे. एंड आई स्टूड आउटसाइड एंड वंडर्ड व्हाट कुड यू बी टॉकिंग अबाउट. और मैं बाहर खड़ी रही और ये सोचती रही कि तुम क्या बात कर रहे होगे भला. आई फील लाइक आई डिड व्हेन आई लुक्ड एट अ बुक एज अ चाइल्ड बिफोर आई लर्न टू रीड. और मैं ये समझने की कोशिश कर रही थी कि जैसे बच्चा होता है, किताब सामने होती है लेकिन उसको पढ़ना नहीं आता, तो उसको शादीशुदा ज़िंदगी कैसी होती है, पति पत्नी आपस में कैसे बात करते हैं, उसको पता ही नहीं था. उसने ये चीज़ देखी ही नहीं थी. उसने सिर्फ ये देखा था कि पति मालिक होता है और पत्नी एक तरह से बस सिर्फ उसकी हुक्म बजाने वाली व्यक्ति होती है. यही उसे सिखाया गया, यही उसने लाइफ में देखा. तो जब उसने अपने बेटी और दामाद को बात करते हंसते देखा, तो वो ऐसे खड़ी थी जैसे किताब तो है लेकिन पढ़ना नहीं आता. Until then I had hoped that one day he would say he was pleased with me. उस दिन तक तो मैं हमेशा यही उम्मीद पे जी रही थी कि पति तुम्हारा किसी दिन कहेगा कि मैंने वो मुझसे प्रसन्न है. That day I knew it would never happen. और उस दिन मैं समझ गई, जब मैंने तुम लोगों को हंसते बोलते सुना,
तो मैं समझ गई कि ऐसा कभी नहीं होने वाला। आई वुड ऑलवेज बी आउटसाइड द रूम, आई वुड नेवर नो व्हाट वेंट ऑन इनसाइड। मैं हमेशा कमरे के बाहर खड़ी ही पाऊँगी अपने आप को, जैसे आज मैं खड़ी हूँ। मैं कभी अंदर नहीं जा पाऊँगी, यानी मेरी ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं होने वाला। एंड दैट डे आई एनवीड यू माई ओन डॉटर। और उस दिन मुझे अपनी ही बेटी से ईर्ष्या हुई कि इसकी शादीशुदा ज़िंदगी वो है जो मेरी नहीं है। सुन रही हो तुम? यू हेयर मी आरती? आई एनवीड यू। मैंने तुमसे ईर्ष्या की। एंड व्हेन ही डाइड आई फेल्ट लाइक प्रीति डज व्हेन स्कूल इज़ ओवर एंड द बेल रिंग्स। और तुम्हें आश्चर्य होगा क्या सुन के इस बात को फिर, कि जब तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई तो मुझे कैसी महसूस हुआ, जैसे प्रीति को, उस बच्ची को महसूस होता है व्हेन स्कूल इज़ ओवर एंड द बेल रिंग्स, जब छुट्टी की घंटी बजती है। आज़ादी का सा एहसास जो होता है। यू अंडरस्टैंड आरती? यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तुम समझ रही हो आरती क्या कह रही हूँ मैं? तुम समझ रही हो ना? वाई एम आई ऑल्सो क्राइंग? और इसको ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं रो क्यों रही। वो बता तो रही है अपनी बेटी से, आज अपनी ज़िंदगी का इतना कड़वा सच जो है वो अपनी बेटी के सामने रख रही है। बहुत हिम्मत लगी होगी इस औरत को जुटाकर ये सब बताने के लिए, लेकिन अपनी ही बेटी के भविष्य के लिए, ताकि उसके जीवन में कुछ सुकून आ सके। आज वो उसको अपना ये शादीशुदा ज़िंदगी का सच उसके सामने रखने की हिम्मत कर रही है। लेकिन इमोशंस आर रनिंग वेरी हाई। रोना उसे भी आ रहा है, आंसू उसके भी लगातार बह रहे हैं। वी लुक एट ईच अदर एंड शी इज़ लुकिंग एट मी एज इफ शी हैज़ नेवर सीन मी बिफोर। और हम एक दूसरे को देख रहे हैं और बेटी मुझे ऐसे देख रही है जैसे उसने कभी ज़िंदगी में मुझे पहले देखा ही ना हो। देन विद अ सडन मूवमेंट शी स्प्रिंग्स अप एंड ग्लेयर्स एट मी। लेकिन अचानक से वो उठती है और फिर घूरती है। आई हैव मेड हर लुक एट मी। आज मैंने उसे मजबूर कर दिया है मेरी तरफ देखने के लिए। बट वॉट माई हार्ट श्रिवल्स एट द थॉट इफ शी डज नॉट लाइक वॉट शी सीज। लेकिन फिर वो उसके अंदर का इनसिक्योर भाव जो है वो जागता है। कहते आज उस नज़रें उठा के उसने मुझे देखा है, अगर उसे नहीं पसंद आया वो क्या देख रही है तो। एंड देन मूविंग बैकवर्ड्स फ्रॉम मी, हर आई स्टिल ऑन माई फेस, शी गोज आउट ऑफ द रूम। और फिर वो उठी और माँ को देखते देखते ही उसके चेहरे पे नज़रें टिकाए टिकाए ही वो पीछे गई और वो कमरे से बाहर निकल गई। इन अ मोमेंट आई हेयर हर रनिंग फीट। और एक ही क्षण में मुझे उसके दौड़ने की आवाज़ें आने लगी। माई लेग्स के नो लॉन्गर सपोर्ट मी। आज मेरे पैर मेरे वज़न नहीं ले रहे हैं। और वो आई collapsed in a chair. As I sit there, my mind a blank, I hear the cry, "Aji, I'm home, where are you?" और जैसे ही मैं बैठी मेरा दिमाग शून्य हो गया, लेकिन उसी समय मुझे आवाज़ आई, "अजी, आई एम होम, वेयर आर यू?" प्रीति जो है स्कूल से घर आ गई है और वो पुकार रही है उसको, "कहाँ हो तुम?" आई सिट अप एंड लुक अबाउट मी। "आजी," द वॉइस इज peremptory. फॉर अ मोमेंट आई कांट स्पीक, देन आई कॉल बैक लाउडली, "हेयर प्रीति, आई एम हेयर." और एक बार को तो बोलने की कोशिश की तो आवाज़ नहीं निकली, और वो बच्ची जो है वो चिल्लाई जा रही है, "आजी, आजी।" लेकिन फिर उसने धीरे से अपनी आवाज़ कोशिश की निकालने की और फिर ज़ोर से बोली, "हेयर प्रीति, आई एम हेयर." मैं यहाँ हूँ प्रीति। माई क्राई रिंग्स थ्रू द हाउस लाइक हर्स हैड डन। और आज उसकी आवाज़ बिल्कुल वैसे ही गूंज रही है जैसे प्रीति की। प्रीति आजी को ढूंढ रही है, चिल्ला रही है, "कहाँ हो नानी माँ, आप कहाँ हो?" आजी मराठी में नानी को कहते हैं, आई कहते हैं माँ को, आजी कहते हैं नानी को। और इसलिए बच्ची वो आजी आजी, "कहाँ हो आजी?" और फिर वो कहती, "मैं यहाँ हूँ।" और ये बहुत ही सिंबॉलिक है उसका कहना कि मैं यहाँ हूँ, क्योंकि शायद ज़िंदगी में पहली बार वो अपने आप को पहचान रही है, अपने आप को एक्सेप्ट कर रही है। जो वो करना या कहना चाह रही है वो कर चुकी है। आज वो अपने दिल से शायद एक बहुत बड़ा बोझ उतार चुकी है। वो एक ऐसी ज़िंदगी जी रही थी जो अमानवीय थी एक तरह से। उसके पति ने उसे इंसान नहीं समझा, केवल एक यूज़ करने की चीज़ समझकर उसको वो इस्तेमाल सा करता रहा ज़िंदगी भर। और इस बेचारी को कभी यही नहीं समझ में आया कि शादीशुदा ज़िंदगी अलग भी हो सकती है। वो ये सोचती रही कि यही शायद होता है, यही शादी का शायद मतलब है। और वो अपनी बेटी से भी ये सब शेयर नहीं कर पाई। उसमें इतनी इनसिक्योरिटी थी, वो हमेशा तरसती रही किसी के अपनेपन को, प्यार को, पति की, बेटी का, लेकिन नहीं मिला। प्यार उसको अंत में मिला जाके अपनी नवासी से।
और उस प्यार ने उसे वो हिम्मत दी कि वो अपनी बेटी को भी झंझोड़ कर वापस से जीने के लिए मजबूर कर दे। तो कितनी शक्ति है उस प्यार में, इसीलिए उस बच्ची के प्यार को उसने संज्ञा दी है चैरिटेयर की। माय बिलवड, बिलवड कहते हैं प्रिय को, बहुत ही प्रिय जो हो अपना। माय शब्द जब जुड़ जाता है उससे तो मेरा, मेरा सबसे प्रियतम। चैरिटेयर हम जानते हैं सारथी को कहते हैं, जो रथ हाँकता है। यानी उसने इसको लाकर इस मोड़ पे खड़ा किया कि वो लड़ सकी, बिल्कुल जैसे कृष्ण सारथी बने अर्जुन के और महाभारत में उसको ठीक उस समय या उस व्यक्ति के आगे लाके खड़ा करते थे जिससे युद्ध करना उस समय आवश्यक होता था। यानी शक्ति दी और उन्होंने ज्ञान दिया उसको युद्ध क्षेत्र में गीता का, जिससे उसको हिम्मत आई कि वो अपने बंधु बांधवों के साथ भी लड़ पाए। तो ये जो कहानी है इसमें चैरिटेयर जो है वो हमारी छोटी सी नन्ही सी बच्ची है प्रीति। यानी अब देखा जाए तो उसमें इतनी शक्ति नहीं है, लेकिन उसका प्यार जो है वो उसकी नानी में उस शक्ति का संचार करता है, जिससे हिम्मत उसके अंदर इतनी आती है कि वो सच्चाई का सामना भी कर सके और अपनी बेटी जो खुद विधवा होने के बाद अपनी अनमनी से ज़िंदगी जी रही है, अपनी बच्ची का भी ध्यान नहीं रख रही है, उसको भी झंझोड़ कर वापस ज़िंदगी में लाने का प्रयास है माँ का। कि अंततः वो कम से कम ये बात तो समझे, वो अपने पिता को एक पेडेस्टल पे रख कर पूज रही है कि मेरे पिता बहुत महान हैं और अच्छे हैं, और क्योंकि मेरे पिता हैं इसलिए महान हैं। लेकिन आज वो उस छवि को धूमिल भी कर रही है, डर भी रही है कि पता नहीं बेटी उसको प्यार करेगी नहीं करेगी, मानेगी नहीं मानेगी, लेकिन फिर भी उस बच्ची के लिए उसने हिम्मत जुटाकर ये काम आज किया है। दिस इज़ हाउ द स्टोरी एंड्स। अब आप इसके सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स को सीखिए, पढ़िए, डिक्शनरी में भी देखिए और क्वेश्चंस और डिस्कशंस के जो पॉइंट्स हैं उन्हें डिस्कस कीजिए। कोई भी समस्या अगर कहानी से रिलेटेड आपको आती है तो आपके पास मेरा नंबर है, आप कॉल कीजिए, बात कीजिए, अपने क्वेरीज डालिए, जिससे कि ये संवाद हम कंटिन्यू कर सकें।